डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 और इन्वेस्टर रोड शो में भाग लेने के लिए बेंगलुरु पहुंचे सीएम योगी। सीएम ने गूगल के अधिकारियों के साथ बैठक की, यूपी में निवेश का दिया निमंत्रण। लखनऊ अग्निकांड से दुखी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पोस्ट कर अपना दुख बयां किया। 15 छात्रों की मौत से आहत डिप्टी सीएम ने 25 जून को अपना जन्मदिन नहीं मनाने का किया फैसला। लखनऊ अग्निकांड में होगा बुलडोजर एक्शन, बिल्डिंग पर एलडीए का नोटिस चस्पा। एलडीए ने बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के भीतर मांगा जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ध्वस्त की जाएगी बिल्डिंग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने हूं। पाकिस्तानी सेना की तैयारियों से साफ है कि सिंधु नदी के पानी पर अब भारत पाकिस्तान में युद्ध होना तय है। सवाल अब बस केवल समय का है। सिंधु नदी के पानी के लिए पाकिस्तान बुरी तरह से तरस रहा है, जिससे निजात पाने के लिए पाकिस्तान कभी भी भारत के बांधों को तबाह करने के लिए युद्ध छेड़ सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान ने एलओसी पर 35 ड्रोन यूनिट भी तैनात कर दिए हैं। आपको बता दें कि भारत ने सिंधु नदी का पानी रोककर पाकिस्तान को तरसा दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में छेड़े ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु का पानी रोकने से पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। पानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से भी मुंह खाने के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब जंग छेड़ने की धमकियां दे रहे हैं। युद्ध का मंसूबा पाले पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साजिश रचने में जुटे हैं। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात किए हैं। पाकिस्तान ने एआई फेंसिंग की है, जिसके तहत टारगेटिंग और सर्विलांस को भी तेज किया गया है। पाकिस्तान ने हाल में ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड का भी परीक्षण किया है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह खाने के बाद अब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर ड्रोन ग्रिड तैयार करके भारत का मुकाबला करने की अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जुड़ी सीमाओं से 5 बटालियन को इस महीने की शुरुआत में ही निकाल कर भारत सीमा पर यानी एलओसी की रावला कोटली और भीमबर सेक्टर में तैनात किया है। इन्हीं जगहों से पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ कराता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने पाकिस्तान को 36 मल्टी रोल जे सीरीज फाइटर जेट की सप्लाई की है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी F-35 जेट का चीनी वर्जन J-35 भी साल के अंत तक पाकिस्तान को मिलने वाला है। इस जेट की टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है। पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने के बाद अब तुर्की कराची के पास शारजाह कॉम्बैक्ट ड्रोन असेंबली प्लांट भी लगा रहा है। यहाँ हर साल 700 ड्रोन बनेंगे। पाकिस्तान ने इस ड्रोन को बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करने का MOU भी किया है। पाकिस्तान के लिए तुर्की मिलजैम क्लास पनडुब्बी भी बना रहा है, जो पाकिस्तान को साल के अंत तक डिलीवरी मिल जाएगी। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल संधि समझौते को निलंबित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करता, आतंकियों को शरण देना बंद नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं होगी। इससे भड़के पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि स्थगित रहने को लेकर भारत को युद्ध की धमकी तक दे डाली। आपको बता दें कि सिंधु जल संधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें एग्जिट क्लॉज यानी संधि से बाहर होने का कोई सीधा प्रावधान नहीं है। इसके अनुच्छेद 12(4) के मुताबिक यह संधि तभी बदली या खत्म की जा सकती है जब भारत और पाकिस्तान दोनों इसके लिए एक लिखित समझौता तैयार करेंगे। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत निम्नलिखित कानूनी प्रक्रियाओं या तर्कों के आधार पर इस संधि को रद्द या निलंबित कर सकता है। वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 60
कहता है कि यदि एक पक्ष संधि या उससे जुड़े बुनियादी सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन करता है तो दूसरे पक्ष को संधि को निलंबित या समाप्त करने का अधिकार है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि सद्भावना और शांति के माहौल में काम करती है। पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद और युद्ध जैसी गतिविधियों जैसे हालिया आतंकी हमले को बढ़ावा देना इस सद्भावना का उल्लंघन है। सबसे प्रमुख है वियना कन्वेंशन का अनुच्छेद 62 भारत को सबसे मजबूत कानूनी अधिकार देता है। इसे रिबस सिक सेंटिबस कहते हैं, यानी परिस्थितियों में मौलिक बदलाव का सिद्धांत कहा जाता है। तर्क दिया जाता है कि भारत यह दलील देता है कि 1960 में जब यह संधि हुई थी तब से लेकर अब तक की हालात पूरी तरीके बदल चुके हैं, जैसे जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन और आतंकी हमले। अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्य की जिम्मेदारी सिद्धांतों के तहत काउंटर मेजर एक वैध हथियार है। यदि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन जैसे आतंकी समूहों को पनाह देना बंद नहीं करता है तो भारत जवाबी कार्रवाई के तौर पर सिंधु जल संधि के तहत अपने दायित्वों को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी भी संप्रभु राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी भी पुरानी पड़ चुकी संधि से पीछे हट जाए। सिंधु नदी जल समझौते ने असल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर करारी चोट की है, जो स्थगित हो चुकी है। इसी के कारण पाकिस्तान बार बार भारत को धमकी दे रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में कुल 145 देशों में से भारत का स्थान चौथे नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान का स्थान 14वें नंबर पे है। 2024 में पाकिस्तान 9वें स्थान पे था। अब किसी भी देश की सैन्य ताकत का आकलन केवल उसके पास मौजूद सैनिकों या हथियारों से गिनती से नहीं होता है। इसके लिए 60 से ज़्यादा इंडिकेटर्स को मिलाकर एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स स्कोर तैयार किया गया है, जिसमें पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर भूषण दीवान जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और मोहम्मद अमीन साहब, डिप्लोमेट, जो खाड़ी देशों में भी रह चुके हैं। मोहम्मद अमीन साहब, पहला सवाल आपसे, अगर भारत पाकिस्तान में तथाकथित युद्ध, जिसकी पाकिस्तान के तमाम बड़े नेता और आर्मी चीफ भी धमकी दे रहे हैं, अगर होता है तो अरब देशों का रुख किधर होगा ऐसे समय पे, जबकि अरब ने पाकिस्तान के साथ इस तरह का समझौता किया है कि पाकिस्तान पे हमले को अरब पे हमला माना जाएगा? जी देखिए प्रसन्न जी, जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान ने जो समझौता किया है वो अरब देश से किया है, न कि अरब देश को किया है। उन्होंने सऊदी अरब से किया है और सऊदी अरब के प्रिंस ने कहा है कि भाई आप हमारे यहाँ होगा तो आप देखिएगा, और अगर आपके यहाँ होता है तो हम आपके साथ होंगे। ऐसा है जैसे नाटो देशों का मामला है, उसी तरीके से इनका भी है मामला। ये अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊंगा, ये सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ पानी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इनकी अपनी खुद के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आप कह रहे थे, इनका जो है वो आर्थिक व्यवस्था बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और अपने देश के अंदर ही इनको अपने लोगों से जूझना पड़ रहा है। और उन बात को छुपाने के लिए इनके डिफेंस मिनिस्टर, इनके आर्मी चीफ एक शोशा छोड़ देते हैं, क्या कि हम आप पानी का मसला है, सिंधु नदी का जो जल समझौता है उसके ऊपर बात करते हैं, जो आज की बात नहीं है, 1951-1960 की बात है। आप ये देखिए, उसी वक्त जब बंटवारा हुआ वो 49% और 70% 70 और 30% का, यानी पाकिस्तान को दिया 30% और हम लोगों को दिया गया 70% और हमको दिया गया। अमीन साहब, ये आंकड़ा मैं आपको फिर से दुरुस्त कर देता हूँ, 80 और 20% का मामला है। जी हाँ, तो ये गलत हो गया पहले ही। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जैसे आपने बताया अपने रिमार्क में, ये आर्थिक व्यवस्था फेल हो चुकी है। आप देख लीजिए इनको, अभी पीओके का ही मामला देख लीजिए, पीओके में ही कितने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर इन्होंने कितने मर्डर किए हैं, एक तरीके से कहा जाए इनकी आर्मी ने, फोर्सेस ने। फिर इनका अफगानिस्तान से झगड़ा चल रहा है, फिर आप इनके इंटरनल आप देखिए। अमीन साहब, सीधा सवाल है कि क्या सऊदी अरब, अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो क्या वह भारत के साथ रहेगा, पाकिस्तान के साथ रहेगा, या तटस्थ रहेगा ऐसे समय पे, जबकि पाकिस्तान से उसकी समझौता हो चुका है? जी
आप देखिए, चूंकि जब वहां काम समझौता- कर चुके हैं इसलिए यह सवाल आपसे वाजिब बनता है। जी हाँ, एक समझौता हो चुका है तो वो इंटरनली करेगा, एक्सटर्नली नहीं आएगा अपनी फौजें, लेकिन उसमें फौजें नहीं है। वो इनको फाइनेंशियली मदद कर सकता है, बाकी कुछ नहीं फाइनेंशियली करेगा मदद वो। कर सकता है। हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान जी हैं। यदि पाकिस्तान को पीछे से चीन की पूरी सैन्य और हथियारों की मदद मिलती है, जैसे साल के अंत तक मिलने वाला J-35 स्टील्थ जेट, तो क्या भारत को एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध लड़ने की पूरी तरीके से तैयारी करनी होगी? क्या भारत इसके लिए तैयार है? कमांडर भूषण दीवान जी। डॉक्टर साहब, जय हिंद। आपको, मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट को और दर्शकों को, भारत बिल्कुल तैयार है। और पर मेरी समझ में पाकिस्तान ये हिमाकत नहीं करेगा। इकोनॉमी उसकी बहुत वीक है और चरमरा जाएगी। फाइटर प्लेन देने से चाइना के पाकिस्तान को, पाकिस्तान वॉर जीत जाए, ये कतई गारंटी नहीं है। पहले भी पाकिस्तान अगर लड़ेगा केवल बतौर चाइना के प्रॉक्सी ही लड़ेगा, और चाइना भी इस टाइम वॉर नहीं करना चाहता है, और चाइना नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान वॉर में जाए। खाली ये अपने जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जो भूषण दीवान जी, कहा, जैसा कि हमने अपने उसमें बताया रिपोर्ट में कि एआई फेंसिंग कर रहा है, पूरी बटालियन LOC पे तैनात कर दे रहा पाकिस्तान, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की पूरी तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर में हार झेलने के बाद अब पाकिस्तान भी वही चीज़ें कर रहा है जिसके जरिए इंडिया के ड्रोन्स को कंट्रोल किया जा सके। उसके ड्रोन को तुर्की उसके साथ है। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अब युद्ध नहीं शुरू करेगा? मुझे तो लग रहा है कि पूरी तरीके से वह अपनी तैयारी के साथ उतरेगा भारत के साथ युद्ध में, और जिसकी अब संभावना काफी बन चुकी है। जी अच्छा, चलिए, आपका आकलन हो सकता है, कई और एक्सपर्ट्स का भी हो सकता है। मेरी समझ में ऐसा नहीं है, क्योंकि वॉर बड़ा कॉस्टली होता है। 1-2 हफ्ते का वॉर जो है, भारत का एक 5 ईयर प्लान पीछे हट जाता है, और पाकिस्तान की स्थिति तो और खराब है। ये तैयारी है, मसल फ्लेक्सिंग है, नंबर 1। ये टेस्टिंग द वाटर्स है, ताकि हम उसके एब्जे में, उसके सामने रिटेलिएशन में इंडिया क्या करता है। युद्ध का टाइम ना चीन की तरफ से है ना पाकिस्तान की तरफ से है। चीन की इकोनॉमी भी काफी डाउन है, और चीन इस मौके में है कि ये साउथ चाइना सी में ताइवान के ऊपर जो उसने दादागिरी करनी है, वो अभी करने का मौका अच्छा है उसको। क्यों? अमेरिका ईरान में फंसा हुआ है। ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, दिखाने के लिए कि अगर आपने दोबारा सिंदूर किया तो हम आपसे टक्कर ले सकते हैं। चलिए, ठीक है। हमारे साथ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। संजीव जी, पाकिस्तान को सीधे तौर पे चीन और तुर्की से युद्धक सामग्री मिल रही है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार करवाया जा रहा है ताकि भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ऐसे में क्या भारत अकेले इस नापाक गठबंधन को झेलने में सक्षम है? और क्या इस युद्ध में अगर होता है तो, जिसकी आशंका जताई जा रही है, अमेरिका का साथ मिलेगा? देखिए प्रसून जी, सबसे पहले तो ये कि भारत स्वयं से एक बड़ी महाशक्ति का स्टेटस रखता है, और भारत की जो क्षमताओं में हर तरीके की क्षमता है। भारत के पास कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स तो हैं ही, चाहे वो जल थल नभ सभी के, और साथ ही साथ भारत के पास नाभिकीय अस्त्र भी हैं, और उसमें भी सभी प्रकार के अस्त्र हैं, और नाभिकीय अस्त्र होने के साथ साथ उसके डिलीवरी के सिस्टम्स भी हैं। भारत के पास ट्राइड का सिस्टम है। भारत अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जल थल नभ किसी भी माध्यम से सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज लॉन्च कर सकता है, और भारत मल्टीपल स्ट्राइक्स कंडक्ट कर सकता है। पाकिस्तान का जो अस्तित्व पूरे वर्ल्ड मैप से मिटाने की क्षमता भारत रखता है। ये जो भारत है, जाहिर है कि बेहद शक्तिशाली भारत है, और इस भारत के खिलाफ साजिशें तो खूब चलती हैं, और चाहे वो चाइना घेरने की कोशिश करता है, टर्की भी अब उसमें शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान अपने आतंकियों के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन भारत सभी चुनौतियों का जो मुकाबला है संजीव जी ये समझना चाह रहे हैं, भारत को चौतरफा तरफ से घेरा जा रहा है। अमेरिका की जो हालात हैं उससे साफ है कि अमेरिका किसी को भी
कमज़ोर करने में उसकी दिलचस्पी होती है, चाहे वह भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी। अगर चाइना और तुर्की दोनों साथ आते हैं, सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी पाकिस्तान का समझौता हो चुका है कि अगर एक देश के साथ युद्ध होगा तो दूसरे देश के साथ भी माना जाएगा कि युद्ध हो रहा है और दोनों देश एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में खाड़ी देशों का भी रुख बदलेगा। भारत क्या इस तरह की चुनौती को झेलने के लिए तैयार है? देखिए, जहां तक अमेरिका का प्रश्न है तो अमेरिका के साथ भारत की एक कम्प्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और उसमें भी भारत और अमेरिका का जो डिफेंस का रिलेशनशिप है वो मेजर पार्टनर्स का रिलेशनशिप है। और भारत को अमेरिका की तरफ से बड़े प्लेटफॉर्म्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं, चाहे वो चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो, सर्विलांस मैरीटाइम P8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट हो, C-17 ग्लोब मास्टर हो, अभी MQ-9 रीपर ड्रोन भी आ रहा है, अनेक तरीके के वेपन सिस्टम्स आ रहे हैं। अमेरिका और भारत का जो डिफेंस सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म का कोऑपरेशन लगातार गहरा हो रहा है। चाइना के साथ भी हाल के समय में हमारे संबंध सुधरे हैं। कजान की समिट के बाद SCO की समिट के साइडलाइन में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच के जो संबंध थे वो सामान्य हुए हैं। चाइना ने अर्जन की स्थितियों को समाप्त किया है और चाइना भी भारत को एक महाशक्ति। संजू जी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध का माहौल नहीं है अभी, लेकिन जो तैयारियां चल रही हैं उससे साफ है कि पाकिस्तान अपने आप को पूरे तौर पर पूर्ण युद्ध के लिए, परंपरागत युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। इसमें उसको तुर्की का पूरा समर्थन मिल रहा है, इसमें उसको चीन का पूरा समर्थन मिल रहा है। और जो अभी ईरान और अमेरिका के बीच वार था उसमें हो सकता है कि अमेरिका भी किसी एक लेवल पे पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार हो जाए युद्ध की, जिसकी धमकी पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर दे रहे हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दे रहे हैं। सिंधु नदी जल विवाद पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री की युद्ध को लेकर दी जा रही ड्रोन हमलों की धमकी और सैन्य तैयारियों को देकर क्या भारत की रक्षा तैयारियां हैं? क्या 5th जनरेशन वाले J-35 का कोई विकल्प भारत के पास मौजूद है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर भूषण दीवान जी। जी डॉक्टर साहब, ये 5th जनरेशन नहीं है, 4.5 है और राफेल इसके मुकाबले में 1 to 1 बेटर है जी। ये दुनिया जान रही है। चाइना का प्रोपेगेंडा वॉर होता है, होने दीजिए। अब सवाल ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी का बहाना लेके अगर वो अटैक करना चाह रहे हैं तो वो बहुत मुकालते में है, बहुत बुरी तरह पिटेंगे। कोई सऊदी सामने आने वाला नहीं है। ये बातें हैं, ये वन साइडेड होता है। इंडिया पाकिस्तानी की आम फुट सोल्जर्स, इन्फेंट्री और टैंक्स को यूज करने के लिए सऊदी ने ये किया है। सऊदी का सपोर्ट मिल जाए पाकिस्तान को इंडिया के लड़ने के लिए, ऐसा नहीं है। और देखिए, टर्की आर्म्स दे रहा है, चाइना आर्म्स दे रहा है, अमेरिका मॉरल सपोर्ट दे रहा है, वो तो इंडिया को भी सब कुछ मिल रहा है। इजराइल से भी हम ले रहे हैं, हम अपनी आत्मनिर्भर तरीके से भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से भी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो तैयारियां, बेस्ट वे टू प्रिवेंट ए वॉर इज रिमेन प्रिपेयर्ड। और अगर आप प्रिपेयर्ड हैं, आपकी मसल शाइनिंग है, सामने वाला हिमाकत नहीं करेगा। और खासकर इस समय हाँ, पाकिस्तान समझता है स्विट्जरलैंड में वो बड़ा हीरो बना हुआ है, इस खुमारी में अटैक कर दे तो मामू की खाएगा, जैसे ट्रम्प साहब ने दीवान साहब खुमारी में ईरान पे अटैक किया। दीवान साहब, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा से 5 बटालियन हटाकर यलोसी के रावला कोटली भीमबर सेक्टर में तैनात कर दिया है। 35 एंटी ड्रोन यूनिट भी लगा दिया है। आखिर यह पाकिस्तान की कैसी तैयारी है और भारत क्या इसका कैसे जवाब देना चाहिए? आपको क्या लगता है? जी, जवाब हमारा पूरा है। हमारे पास ड्रोन्स उनसे 2 गुना है। हमारे पास तैयारी पूरी है। और जो अफगानिस्तान से 5 बटालियन निकाली है उसको मालूम नहीं है तालिबान क्या करेगा उनके साथ। ये तो छलावा है उनके साथ हो रहा है कि यहाँ आ रहे हैं और अपना रियर जो डोरान लाइन पे है वो आप अनडिफेंडेड पे आ रहे हैं। ये चालाकी में है, हर कोई जो चीज करता है
हम भी करते हैं, हमको करता है, एंड में जीतता तो एक ही है। जो वो कर रहे हैं करने दीजिए, हमारे पास उसके तोड़ है, वो हमसे नहीं जीत सकता है, हमसे नहीं और जीत ये सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, एक चीज समझना चाहता हूं, पाकिस्तान को लेकर सऊदी अरब और तुर्की का क्या रुख होगा, जबकि ये दोनों देश एक तरीके से एक दूसरे के दुश्मन अब तक रहे हैं। दोनों को शौक है कि वह मुस्लिम देशों के नेता बने। ऐसे में क्या भारत के खिलाफ दोनों एक साथ आ सकते हैं पाकिस्तान की मदद के लिए? देखिए, दोनों ही सामने बिल्कुल नहीं आएंगे। जहाँ तक सवाल है, डिप्लोमेटिकली कोई भी सामने नहीं आएगा, ना तुर्की आएगा और ना ही पिछली बार भी तुर्की सामने नहीं आया था। और पीछे से मदद करेंगे दोनों, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज हैं। और मैं आपको बता दूं, उनकी लीडरशिप तय हो गई है। जो ईरान ने अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ी है, उसमें तय कर दिया है कि इस्लामिक रिपब्लिक कौन है, और अपने हर बैनर में लिखता है रिपब्लिक इस्लाम। तो वो अपना उसने तय कर दिया है, और सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसने सारे सऊदी बेसेस जो अमेरिका में थे उनको उड़ा दिया, उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इस एरिया के लीडर हम हैं, और उसे साबित कर दिया। तो अब इस मामले में लीडरशिप तो तय हो चुकी है, अब ये लोग सिर्फ साथ देंगे। और जहां तक सवाल है चाइना का, या आप देखिए इनका टर्की का, ये साथ देंगे और उधर से फाइनेंशियली मदद कर सकता है, लेकिन ओपनली सऊदी अरब हमारे इंडिया के खिलाफ नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि वो अमेरिका हमेशा धोखेबाज कंट्री है, उसने कभी हिंदुस्तान की मदद नहीं की, हमेशा वो पाकिस्तान को करता रहा है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा, वो हम उससे अमेरिका से रिश्ते हैं, हम पैसे से लेते हैं उससे, फ्री वो हमको कुछ भी नहीं देता है। सबसे बड़ी बात ये है, हम जो भी लेते हैं पैसे से लेते हैं। और मोहम्मद अमीन साहब बेहद अहम बात कह रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आखिर चाइना की बात की जाए, तुर्की की बात की जाए, सऊदी अरब की बात की जाए और बांग्लादेश की बात की जाए, तो आप देखेंगे ये सब लगातार एक गठबंधन के जरिए जुड़ते जा रहे हैं। मोरल सपोर्ट की बात की जाए तो यूएसए से भी मिल जाए तो भारत को कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। संजीव श्रीवास्तव जी, भारत के पास ले दे के 2 ऐसे देश हैं जिनसे मदद की उम्मीद की जा सकती है, जिसमें एक रूस है, दूसरा इजराइल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केवल इजराइल सामने आया था, खुलकर सामने आया था, और कोई भी देश नहीं आया। ऐसे में कूटनीतिक तौर पे अब भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा देश भारत के साथ आए? जी देखिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि भारत के साथ एक ही 2 देश खड़े हैं। ये बिल्कुल मैं मानता कि इस तरीके की बात है। और ऑपरेशन सिंदूर में हम स्वयं से काफी थे। हमें क्या जरूरत है अमेरिका और अन्य देशों से मदद लेने की? ये पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको तो ध्वस्त करने की कैपेबिलिटी हमारे पास स्वयं है। और सबसे बड़ी बात की पहले की सरकारों की तरह नहीं कि ब्लैकमेल, न्यूक्लियर ब्लैकमेल में फंसेंगे। हमारा लक्ष्य बहुत लाउड एंड क्लियर था कि यदि आपने हमला किया है तो उसका जवाब दिया जाएगा, और उस जवाब को हम देने में समर्थ हैं, स्वयं से सक्षम है कोई अगर। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ प्रसून जी, देखिए, भारत के ऊपर किसी तरीके का अगर कोई हमला कोई महाशक्ति करेगी तो ये पूरी स्थिति वर्ल्ड वॉर की तरफ चली जाएगी। क्योंकि आज भारत का जो स्टेटस है वो महाशक्ति का स्टेटस है। नाभिकीय अस्त्र हमने दिवाली के लिए तो रखे नहीं है। नाभिकीय अस्त्र तो हमने जो है पटाखों की तरह से उसका इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, उसका भी इस्तेमाल जब जरूरत पड़ने पर करना भारत जानता है। वैसे तो हमने जो ये शस्त्र है वो एक वेपन ऑफ डिफेंस के तौर पर ही बनाया है, लेकिन यदि हमारे राष्ट्र के हितों के ऊपर कोई आंच आएगी तो ये जो नया भारत है वो हर तरीके की कार्रवाई करना जानता है। संजीव श्रीवास्तव जी, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान की ओर से आ रही इन धमकियों को कोरी बकवासबाजी माने, कयासबाजी माने, या वास्तव में युद्ध की आशंका अब तगड़ी हो चुकी है? देखिए प्रसून जी, जैसा कि अभी कमांडर साहब ने बताया, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। यदि आपको युद्ध रोकना है तो आपको युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, और आज का जो भारत है वो युद्ध के लिए तैयार है। आप हमला करके देखिए, आपको 24 घंटे के अंदर वो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जैसा जवाब आज तक नहीं मिला। बहुत बड़ी बात कहा संजीव श्रीवास्तव जी ने कि अगर आपको युद्ध रोकना है तो अपने आप को मजबूत करना होगा हर तरीके से। सैन्य सुरक्षा रक्षा के मामले में अपने आप को अग्रणी बनाना होगा, और उन देशों का भी मुकाबला करना होगा जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं।
आप सभी मेहमान इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।